आपके इंटरेक्शन के पहले 7 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें आपका इंप्रेशन दूसरे पे पड़ जाता है। तो उन 7 सेकंड में हम वो क्या करें कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े? तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और 5th पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ रहिए और जानिए उन 5 पॉइंट्स के बारे में जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेहतरीन कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपीयरेंस का ये मतलब नहीं है कि आप कितने खूबसूरत हैं, बल्कि उसका मतलब है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। यानी आपने ड्रेसिंग कैसी की है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उस सिचुएशन में जिसमें कि आप जा रहे हैं। जैसे कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग कैसी है और आप कैसे लग रहे हैं। और इसी तरह से अगर किसी से मीटिंग है तो उसके लिए आपने कैसी ड्रेसिंग की, कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज आपके अल्फाज से ज्यादा बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं या स्ट्रेट बैठे हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप अच्छे तरीके से स्ट्रेट होके चल रहे हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए दाखिल होते हैं तो आपका पोस्चर कैसा है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं बात करते हुए, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, जो कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन को बेहतरीन बना सकती है। तीसरा पॉइंट है आपकी टोन, यानी आप किस तरीके से बात करते हैं। आपकी फ्रेंडली टोन है या थोड़ी सी हार्श है। अगर फ्रेंडली टोन है तो आप दूसरे के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालेंगे। फिर आप कौन से अल्फाज सेलेक्ट करते हैं बात करने के लिए, आपने अपनी आवाज कितनी ऊंची रखी है, कितना उसको मुनासिब लेवल पे रखा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी आपका बिहेवियर और आपके अल्फाज दोनों मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ फ्रेंडली बात करना चाह रहे हैं लेकिन हैंडशेक या आपने अगर उसको हग किया है तो वो बड़ा आपने रूखे तरीके से किया है। जैसा आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है वैसे ही अल्फाज और वैसे ही बिहेवियर्स होने चाहिए। अब मैं बात करूंगी उस लास्ट पॉइंट की जो कि बहुत अहम है। ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। यानी आपने जब भी कोई बात करनी है तो इस बात को जहन में रखना है कि दूसरा कैसा फील कर रहा है मेरी प्रेजेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बात से दूसरे ने बुरा मनाया तो इसका मतलब है आपका इंप्रेशन खराब है। अगर आपकी बात जो है उसमें दूसरे का एहसास नहीं है तो आपकी बात जो है वो आपका बुरा इंप्रेशन ही डालेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, दूसरे का एहसास करना, दूसरे का ख्याल करना। आपकी बात, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर हवाले से आप ये बात जहन में रखें कि दूसरे पर आपका इंप्रेशन तभी अच्छा पड़ेगा जब आप दूसरे का एहसास करके बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो अक्सर हम सुनते हैं, तो इसमें नया क्या है। आपने ये बात जहन में रखनी है कि नया ये है कि आप उन 7 सेकंड में ये सब कुछ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी होता है होमवर्क करना। यानी कि आपने अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने अपनी ड्रेसिंग को पहले से डिसाइड किया कि इंटरव्यू के लिए मेरी इस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए। उसके लिए आप इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इर्द गिर्द दूसरे लोगों से भी गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह की आपकी ड्रेसिंग जो है वो इंटरव्यू के लिए बेहतर है। फिर दूसरा ये कि इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप बेहतर उस वक्त पर परफॉर्म कर सकेंगे। तो जब आप 7 सेकंड में अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो उन 7 सेकंड में जब आप एंटर हुए तो आपकी एक पर्सनालिटी उनको नजर आई, आपका पोस्चर, आपका बोलने का अंदाज नजर आया और अल्फाज की सिलेक्शन नजर आई। इस सब ने पहले 7 सेकंड में उन पर अपना इंप्रेशन डाल दिया और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू जो है वो हाफ डन हो जाता है और फिर बाकी का हाफ आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है।